आज हम ताओ ते चिंग के 34वें 34th सूत्र में प्रवेश करेंगे। पहले उसको सुनते हैं, फिर उस पर आगे हम लोग चर्चा करते हैं। लाओ त्से लिखते हैं, द ग्रेट ताओ इज यूनिवर्सल, ऑल परवेडिंग. It reaches to the left and to the right. All beings depend on it for life. Still, it demands no obedience. It demands no honor for what it accomplishes. It clothes and feeds all things, but does not take possession of them. It accomplishes its purpose, but makes no claim for itself. It covers all creatures like the sky, but does not dominate them. It is eternally without desire, so it can be called small. All things return to it, although it does not make itself their ruler, so it can be called great. Therefore, the sage does not strive for the great. Therefore, the sage does not strive to be great, thereby, by not claiming greatness, the sage achieves greatness. सूत्र कहता है, जो महान ताओ है वो सार्वभौमिक है, जागतिक है, वो सब ओर प्रवाहित हो रहा है, दाएं भी बाएं भी, हर ओर। सब कुछ, सारे प्राणी अपने जीवन के लिए इस ताओ पर निर्भर करते हैं, लेकिन फिर भी ताओ किसी से किसी भी तरह की आज्ञाकारिता की अपेक्षा नहीं करता। ताओ जो कुछ भी करता है, जो कुछ भी उसके माध्यम से संपन्न होता है, उसके लिए वो किसी सम्मान की मांग नहीं करता। वो सब कुछ को, सभी कुछ को वस्त्र देता है, भोजन देता है, लेकिन किसी के ऊपर भी स्वामित्व नहीं बनाता। वो अपना उद्देश्य पूरा करता है, लेकिन कोई दावा नहीं करता। सारे प्राणियों को ये ताओ आसमान की तरह घेरे हुए है, लेकिन किसी को नियंत्रित नहीं करता, किसी पर शासन नहीं करता। ये हमेशा शाश्वत इच्छा मुक्त है। ताओ की कोई इच्छा नहीं है, इसलिए हम इसे बहुत छोटा कह सकते हैं, लघु कह सकते हैं। सारी चीजें इस ताओ में ही लौट जाती हैं। हालांकि वो किसी भी चीज का, किसी भी प्राणी का, व्यवस्था का अपने को शासक नहीं कहता या शासक नहीं बनाता, और सब कुछ उसमें वापस लौटता है, इसलिए इसे महान भी कहा जा सकता है। इसीलिए जो संत है वो ताओ के इस गुणधर्म को, ताओ के इस गुणवत्ता को देखकर ये सीख लेता है और कभी भी महान होने की कोशिश नहीं करता।
जैसे ताओ अपनी महानता की घोषणा नहीं करता, ऐसे ही संत भी अपनी महानता की घोषणा नहीं करता। और जैसे ताओ बिना किसी घोषणा के महान हो जाता है या है, ऐसे ही संत भी बिना किसी घोषणा के उस महानता को उपलब्ध होता है। हमेशा की तरह ताओ का अपना एक ढंग, और लाओ त्से ताओ की गुणवत्ता को ही बताने में बड़ी रुचि लेते हैं। इस कोण से, कभी उस कोण से, अलग अलग कोणों से ताओ की गुणवत्ता, क्या है ताओ, कैसा है ताओ, क्या करता है, वो सब बताने की कोशिश। आज के सूत्र में बहुत ही सरल, साधारण, गहरी बातें समझने की हैं, और संयोग भी अद्भुत है। आज बसंत पंचमी का दिन, हम लोग एक तरह से बसंतोत्सव में बैठे हुए हैं। बसंत का क्या ढंग ढांचा है, और ताओ के आज के सूत्र का क्या ढंग और ढांचा है, दोनों में एक गहरी लयबद्धता है, दोनों में एक गहरी समानता है, उसको समझेंगे। लाओ त्से कहते हैं कि ये जो महान ताओ है, और महान ताओ से उनका क्या तात्पर्य है, वो इटर्नल लॉ, वो शाश्वत नियम, वो शाश्वत सनातन धर्म। वो कहते हैं कि वो सार्वभौमिक है, हर तरफ प्रवाहित हो रहा है, दाएं भी बाएं भी, हर तरफ सब कुछ उसमें शामिल है। यही घोषणा है लाओ त्से की, उस भगवत्ता की, उस गॉडलीनेस की, जिसको हम ताओ कहते हैं। ताओ कहीं सीमित नहीं है, भगवत्ता कहीं भी सीमित नहीं है, इसीलिए वो कहते हैं कि वो ऑल परवेडिंग है, सार्वभौमिक है, हर कहीं व्याप्त है, और व्याप्त ही नहीं है, वो प्रवाहित है, स्टैटिक नहीं है, ठहरी हुई नहीं है। ताओ की जो उपस्थिति है वो स्टैटिक नहीं है, वो प्रवाहमान है, दाएं बाएं। लाओ त्से इसमें लेफ्ट और राइट ही उपयोग करते हैं, वो यिन और यांग के अपने प्रतीक के कारण, कि हम दो दिशाओं को समझ लेते हैं, द्वैत के दो ढंग समझ लेते हैं, मैस्कुलिन फेमिनिन, क्योंकि सारा जगत इसी द्वैत पर बटा हुआ है, दायां और बायां। जैसे हमारा मस्तिष्क दाएं और बाएं में बटा है, और फिर दाएं और बाएं मस्तिष्क की गुणवत्ता के अनुसार संसार में हर कोई फंक्शन करता है, व्यवहार करता है, और फिर इसी से सारा भेद निर्मित होता चला जाता है। तो इसीलिए दायां बायां। लेकिन ऑल परवेडिंग कह दिया तो उसका तात्पर्य हर तरफ प्रवाहित है, कहीं ठहरा नहीं है। जीवन की जो गहरी गुणवत्ता है वो कभी स्टैटिक नहीं होती, वो बहती हुई है, प्रवाह में है। और इसी को लाओ त्से कहते हैं कि ये जो महान ताओ है, ये भी इसी तरह से हर कहीं प्रवाहमान है। और जब कुछ लगातार प्रवाहित होता हुआ है तो निरंतर विकसित होता हुआ है, वो निरंतर परिमार्जित अर्थात शुद्ध होता हुआ है। ये जो भगवत्ता है, गॉडलीनेस है, या जिसको पारंपरिक भाषा में कोई परमात्मा कहना चाहे तो वो भी कह सकता है, और जिसको वो महान ताओ कह रहे हैं, उसका ऐसा संरचना का ढंग नहीं है कि वो कहीं बिल्कुल फिक्स्ड है, उसमें निरंतर एक विकास है। और विकास है तो हर समय हर क्षण के अनुसार किसी न किसी परिवर्तन की संभावना भी है।
जीवन परिवर्तन का एक नृत्य है। जीवन से परिवर्तन रुक जाए तो फिर जीवन विकसित नहीं होता। जीवन में परिवर्तित होते चले जाना और परिवर्तन के साथ बहते चले जाना अनिवार्य है। यहां सब कुछ परिवर्तित हो रहा है और ये ताओ, ये भी परिवर्तित हो रहा है। ये भी कोई ठहरा हुआ नहीं है, उसमें विकास होगा। लाओ त्से की यह अवधारणा जितनी साधारण दिखाई देती है उतनी ही क्रांतिकारी है। ताओ का प्रवहमान होना, फ्लोइंग, इस ओर से उस ओर सार्वभौमिक ढंग से, ये सारे उस संगठित धर्म के ढांचे को बिखेर देने वाला है जो परमात्मा की संकल्पना एक ऐसी ठहरी हुई सत्ता की तरह करते हैं जैसे कि सब कुछ वहां पर पहले से ही फिक्स्ड है। छोटी सी ही बात क्रांतिकारी बन जाती है। अगर हम ताओ की परिकल्पना ऐसे करें जैसे लाओ से पहले भी कहें, वो प्राचीनतम है और नवीनतम है। प्राचीनतम है तो ठीक है, नवीनतम में परिवर्तन होना पड़ेगा, परिवर्तन चाहिए होगा। परिवर्तन का जो मूल उद्देश्य है वो हर क्षण के अनुकूल अपने को ढाल लेना। और ये जो दिव्यता है या जो भगवत्ता है जिसको हम गॉडलीनेस कह रहे हैं या जिसको वो ग्रेट ताओ कह रहे हैं, उसकी गुणवत्ता ही यही है कि वो हर क्षण के अनुसार ढल जाए। जैसे नदी बहती है, हमने बहती हुई नदी को देखा है, तो उस बहती हुई नदी में निरंतर परिवर्तन है, निरंतर वर्तमान में है, निरंतर उसमें बदलाव है। ताओ, जीवन, जीवन की गुणवत्ता इसी तरह से निरंतर बदलाव में है और वो शाश्वत है। अब जब वहां महान ताओ शब्द उपयोग कर दिया गया और भगवत्ता शब्द का उपयोग कर लिया गया तो इसका अर्थ है उसने संभाला भी हुआ है। वो सोर्स, उस स्रोत का प्रवाह है। तो अगले ही उसमें पंक्ति में लाओ त्से कहते हैं कि वो ताओ ऐसा है जिस पर हर कोई प्राणी मात्र अपने जीवन के लिए निर्भर है। सब कुछ, वनस्पतियां भी, प्राणी भी, सब कुछ, हम जो कोई संकल्पना कर सकते हैं वो सब कुछ। और वो कहते हैं कि लेकिन वो महान ताओ किसी आज्ञाकारिता की मांग नहीं करता, कोई ओबीडियंस की डिमांड नहीं करता कि तुमको ऐसा करना चाहिए, तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए, तुमको वैसा करना चाहिए, तुमको वैसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर वो ताओ, वो शाश्वत नियम किसी भी चीज की मांग हमसे करे या इस अस्तित्व से करे तो वो सीमित बना देगा और अपनी ही संभावनाओं को सीमित कर लेगा। मनुष्यता के विकास क्रम में हम देखें निरंतर नई नई ऊंचाइयों और गहराइयों की तरफ हम पहुंचते रहें। क्यों पहुंचते रहें? क्योंकि ये विकास का और मनुष्य की संभावनाओं के खिलने का अंतहीन सिलसिला है। और जब ये अंतहीन होगा तो उससे पहले से ही कोई अपेक्षा हमें नहीं करनी होगी। अगर हम पहले से ही कोई अपेक्षा डालेंगे तो फिर वो जो प्रसुप्त संभावना है वो कभी प्रकट नहीं होगी। इसीलिए ताओ में ये लाओ त्से ने कहा कि वो कोई ओबीडियंस नहीं मांगता कि तुम ऐसा मान कर चलो, तुम ऐसे, क्योंकि तुम स्वभाव से चलोगे, जीवन स्वभाव से बहेगा। हर तरफ अपना स्वभाव है, हर वनस्पति का, हर प्राणी का, मनुष्य का अपना स्वभाव है। स्वभावों की एक लय होगी और स्वभावों का एक
संग्रह होगा, कलेक्शन होगा, फिर उनके ही आपसी संबंध साहचर्य से एक नई व्यवस्था निर्मित होती चली जाएगी और वो शाश्वत नियम उसमें लगातार सहयोग करता रहेगा। वो शाश्वत नियम कहीं पर बिल्कुल ठहर नहीं जाएगा, सहयोग करता चला जाएगा। अगर हम आज्ञाकारिता की मांग कर लें, जैसे हम अपने उदाहरण से देखें, व्यक्तिगत जीवन में हम अपने संबंधों में ओबीडियंस चाहते हैं कि लोग हमारी बात माने, तो जो हमारी बात हमेशा मानेगा वो कभी भी ना तो अपनी संभावना के आगे जाएगा, ना जो हम अपेक्षा करते हैं उसके आगे कभी जाएगा। हो सकता है कोई अगर बिल्कुल ओबीडियंट हो जाए तो बड़ी मुश्किल हो सकती है। कभी कभी वो कह सकता है कोई ऐसा त्वरित निर्णय लेना हो और उसमें आज्ञा लेने की गुंजाइश ना हो और वो बहुत आज्ञाकारी है, बहुत ओबीडियंट है, तो कहेगा निर्णय आपने तो कहा ही नहीं था। हम क्या करते? बहुत ओबीडियंट जो व्यक्ति होता है, आज्ञाकारी होता है, वो करीब करीब मूर्ख हो जाता है, जड़ हो जाता है, और वो अपने काम का भी नहीं रहता, हमारे काम का भी नहीं रहता। और हर व्यक्ति के साथ आयरनी ये है कि वो इस ओबीडियंस की मांग करता है, पति पत्नी से, पत्नी पति से, माँ बाप बच्चों से, बच्चे माँ बाप से। हम जैसा कहें वैसा लोग कर लें। हर तरफ धार्मिक लोग, राजनेता लोग इस ओबीडियंस में ही लगे हुए हैं कि कैसे लोगों को ओबीडियंट बना दें, कैसे लोगों को हम अनुपालन करने वाला बना दें। अगर हम बहुत अनुपालन करने का जोर देते हैं तो लोगों की अंतः प्रज्ञा का विनाश करते हैं। सूत्र में ये बात सन्निहित है। लाओ त्से इसी अंतः प्रज्ञा की ओर इशारा करें। इसीलिए उन्होंने कहा वो ओबीडियंस की मांग नहीं करता, क्योंकि वो जानता है कि लोग अपनी अंतः प्रज्ञा से जिएंगे। हर बीज की जैसे अपनी अंतः प्रज्ञा है। एक बीज जमीन में गिरता है, अपने ढंग से टूटता है, अपने ढंग से उगता है, अपने ढंग से वो पूरे वातावरण से अनुकूलन करता है, अडॉप्ट करता है और धीरे धीरे आगे बढ़ता है। हमारी आज्ञा से चले तो हम तो उसको पता नहीं कैसे उगाएं कि 3 दिन का टाइम देते हैं तुम्हें उग जाना है। अब बीज गिरा, उसको कितना टाइम चाहिए तो वो जानता, उसका प्रोग्राम जानता है। हमारी आज्ञा मान के वो जल्दी जल्दी टूट के उग जाए तो पता नहीं क्या हो। लेकिन कोई बीज हमारी आज्ञा नहीं मानता। हम घर में पशु पक्षी पालते हैं तो कितना मजा लेते हैं लोग। कोई तोता पाल रहा है, कोई कुत्ता पाल रहा है, तो कोई बिल्ली पाल रहा है, तो कोई और जितने पालने लायक हैं। किनको पालता है? जो आज्ञा सुन लें, ओबीडियंट हो जाएं, उठ बैठ। तो हम उठ बैठ वाले ही लोग भी चाहते हैं, और वैसे ऐसा जानवर भी कोई नहीं पालता जो आज्ञा ना सुने। मजा नहीं आएगा ना। और फिर क्या होता है कि उस पशु पक्षी को जब हम ओबीडियंट बनाते हैं तो उसके वास्तविक स्वरूप का विनाश हो जाता है। उसकी जो मौलिक गुणवत्ता और संभावना है वो नष्ट हो जाती है। हम भोजन पानी देते हैं। अब कुत्ते को आप खाना देते हैं तो आप उम्मीद करते हैं तुम्हारे हिसाब से उठे, तुम्हारे हिसाब से बैठे। और लाओ त्से कह रहे हैं कि ताओ सबको जीवन देता है, सब जीवन के लिए उसके ऊपर आश्रित हैं वो, लेकिन वो किसी आज्ञाकारिता की मांग नहीं करता कि भाई तुम उसके अनुसार चलो। संगठित धर्मों का परमात्मा अगर तलाशने जाएं और उनके धर्म ग्रंथों में निकालें तो उसकी बड़ी आकांक्षाएं हैं परमात्मा की। उनका जो गॉड है, परमात्मा है, वो कुछ न कुछ चाह रहा होता है कि तुम ऐसा करो। लोग बड़े चिंतित होते हैं कि अरे ऐसा नहीं किया तो क्या होगा, वैसा नहीं तो किया तो क्या होगा। हम अपने संबंधों में यही चीज अप्लाई करते हैं, गुरु शिष्यों में, शिष्य गुरुओं में, सब ओबीडियंस की मांग करते हैं। इसीलिए हमने अजीब सा एक वातावरण बना लिया है। घरों में हमें क्या समस्या है? कोई समस्या नहीं, ओबीडियंस की मांग है।
और आप कल्पना करो कोई बिल्कुल ओबीडियंट हो जाए तो 3 दिन में जीवन अत्यंत नारकीय हो जाए, बिल्कुल हेल हो जाए, क्योंकि जो कहोगे वही कर दिया जाएगा, जो नहीं कहोगे वो नहीं किया जाएगा। तो हम क्या करते हैं, हम बड़े चालाकी से करते हैं, ओबीडियंस भी और अंतर्यामीपन भी, आज्ञाकारिता भी और अंतर्यामीपन भी, क्योंकि दूसरे को पता भी चल जाना चाहिए कि हमें क्या चाहिए, हमें क्या अच्छा लग रहा है, हमें क्या नहीं लग रहा। तो सारे संबंधों की दुविधा यही कहेंगे, बताइए तुमको पता नहीं चला, तो हम अंतर्यामीपन भी उम्मीद करें। अंतर्यामीपन यानी कि अंतः प्रज्ञा हो उसके पास, और जब हम चाहें तो आज्ञा भी दे सकें, वो बिल्कुल ओबीडियंट हो। दुविधा में झूलते रहते हैं। जीवन के लिए जहां कहीं कुछ निर्भर हो जाता है किसी भी बात पर, तो व्यक्ति की सबसे बड़ी बीमारी और परेशानी यही आती है। और यहीं पर हमारे व्यवहारिक जीवन के लिए भी इशारा है। लाओ से कह रहे हैं, अगर वो शाश्वत नियम हमसे आज्ञाकारिता की मांग नहीं करता तो हम क्या करेंगे? अगर हम जागरूकता से जिएंगे तो उस शाश्वत नियम को समृद्ध करेंगे। जब व्यक्ति इस प्रकृति के साथ लयबद्ध होकर जीता रहा है तो ऐसा नहीं कि उसने प्रकृति को नष्ट कर डाला, उसने उसे समृद्ध किया। यह अंतः प्रज्ञा तो देखिए आदिम काल से लोगों के पास चली आ रही है। प्रकृति को सहेजना, समेटना और उसको संवारना भी। आज हम उसको नष्ट करने पर लग जाते हैं क्योंकि हम ये देखते हैं कि उसने जीवन दिया, लेकिन जीवन के बाद फिर हम उसका जीवन लेने पर आमादा हो जाते हैं। आम व्यक्ति की समस्या है कि जो हमको जीवन देता है हम उसी का जीवन लेने के पीछे पड़ जाते हैं, और वो आज्ञाकारिता के नाम पर होता है। संबंधों में पति पत्नी और बच्चों का तो मैंने कहा, गुरु शिष्यों में भी यही खेल चलता है। गुरु अगर शिष्य का रिश्ता बन जाए तो गुरु भी उम्मीद करते हैं कि शिष्य उनकी आज्ञा माने, और एक शब्द चलने लगा गुरु आज्ञा। गुरु लोग आज्ञा भी देते हैं, ऐसे करो ऐसे ना करो, लेकिन शिष्य भी आज्ञा देते हैं। अगर शिष्य थोड़े ज्यादा शिष्य बन जाएं और कुछ 2-4 काम भी करने लग जाएं गुरु के आसपास, तो वो भी गुरु को छुपे ही रूप में आज्ञा देने की कोशिश करने लगते हैं, कि मानते हैं कि गुरु उन्हीं के अनुसार चले, ओबीडियंट हो। वो कहें कि ऐसा करो तो वैसा करे, वो कहें वैसा करो तो वैसा करे। ये एक दुष्चक्र का निर्माण करता है। इसका नुकसान क्या है? मुद्दा ये है कि ये क्यों लाओ त्से ने उपयोग किया। अंतः प्रज्ञा का विकास अवरुद्ध ना हो, और अंतः प्रज्ञा जब विकसित होती, इनर विजडम जब विकसित होती है, तो हम किसी ओबीडियंस, आज्ञाकारिता की मांग नहीं करते, क्योंकि हम देखते हैं कि सब कुछ अंतर निर्भर है। ये जीवन और जगत अंतर निर्भर है, तो हमें उसकी मांग करने की आवश्यकता नहीं रह जाती, और हम उस अंतर निर्भरता के साथ बहुत ही सृजनात्मक ढंग से जीते। इसीलिए वो ताओ ओबीडियंस की मांग नहीं करता। और फिर छोटी सी बात, लाओ त्से कहते हैं कि ये जो ताओ है, ये जो कुछ भी संपन्न करता है कार्य, उसके लिए किसी भी सम्मान की मांग नहीं करता। हम कुछ भी कार्य करें, प्रकृति को हम इसलिए निष्प्रह देखते हैं क्योंकि वहां कुछ तो हमको दिखता नहीं। तो अगर हम उस निराकार प्रकृति की गुणवत्ता को देखें तो सुंदर है कि सब इतने सुंदर ढंग से फूल खिलते हैं, इतने सुंदर ढंग से सब कुछ संपन्न हो रहा है। जीवन की अनूठी जो लीला है वो चल रही है, और किसी सम्मान की मांग नहीं, क्योंकि ये नियम पर आधारित है। जब सब कुछ ठीक ठीक चलेगा, सब कुछ संतुलित व्यवस्थित होगा, तो ये ऐसे ही होगा। सारी चीजें बिल्कुल ठीक ठीक संपन्न होंगी। तो हमको उसके लिए किसी विशेष सम्मान की चाह
क्यों हो? परमात्मा को तो नहीं। लेकिन कालांतर में लोगों को क्या लगा, लोगों की अपनी चालाकी देखिए, और ये सब व्यवस्था धीरे धीरे बनती है संगठित धर्मों के कारण। उसमें क्या होता है, उनको लगता है कि परमात्मा ने अगर ये रचा है, क्योंकि उनको लगा कि परमात्मा ने रचा है, वो कहाँ मान पाते हैं कि ये सब एक रहस्य से विकसित हुआ जगत है। तो उनको लगता है कोई क्रिएटर होना चाहिए, फिर परमात्मा की स्तुति होनी चाहिए। तो जितने धार्मिक क्रियाकलाप, प्रार्थनाएं देख लीजिए, वो प्रार्थनाएं क्या हैं? परमात्मा की स्तुति। जिसे देखा नहीं, जाना नहीं, उसकी स्तुति। और हर संगठित धर्म जो उसका आकार, चित्र, मूर्ति नहीं मानते, उनकी भी उसकी महानता का वर्णन, उसकी ग्रेटनेस का वर्णन। लाओ त्से कहते हैं कि ये ताओ सब कुछ संपन्न कर रहा है, लेकिन किसी सम्मान की मांग नहीं करता, क्योंकि सम्मान की मांग एक अतिरिक्त मांग है। हमारी सारी प्रार्थनाएं इसी सम्मान की भावना, क्योंकि हमको लगता है कि वो अगर हमने किया होता तो हम तो सम्मान मांगते ही ना, कि हमको फूल माले पहनाए जाते, हमारी आरती उतारी जाती, तो हम तो यही डिमांड करते। अगर हम करते, मनुष्य अपने मस्तिष्क से सोचता है, तो उसको लगता है अगर कोई परमात्मा ऐसा है और उसने कुछ संपन्न किया है, तो उसकी भी कुछ तो आकांक्षा, इच्छा होगी सम्मान की। या फिर अगर वो और ढंग से बात कहेंगे तो कहेंगे उसकी नहीं भी हो, लेकिन हमारी इच्छा है उसे सम्मानित करने की, तो हमने ये आरती उतारना, ये सब स्तुतियां गाना शुरू कर दिया। क्या ये ताओ, वो महान ताओ, वो परम सत्ता हमारी स्तुतियों की मांग करती है? क्या वो हमारे सम्मान की मांग करती है? और फिर वास्तव में ऑनर होता क्या है, हमको ये समझना पड़ेगा। सम्मान की मांग जब पैदा होती है तो सम्मान खत्म हो चुका होता है, क्योंकि हम सम्मानित करके क्या करते हैं? हम देखें अपने व्यवहारिक जीवन में, हम देखें अक्सर हम देखते हैं कि किसी को किसी भी बात के लिए सम्मानित, मान लीजिए किसी ने कुछ किया तो कोई अवार्ड मिल रहा है, तो किसी को कोई मेडल मिल रहा है। अवार्ड मेडल देखे जाए किस काम के, किस काम आते हैं? कई बार तो देकर लोग भूल जाते हैं, पता ही नहीं चलता व्यक्ति कहाँ गया। और हाँ, उसमें अगर किसी को कुछ पैसा मिलता है, कुछ तो पैसे से अपना कुछ काम धाम कर लेता है, वो तो अच्छी बात है। मैंने ऐसे कई मेडल लेने वाले लोगों के बारे में सुना है, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, बाद में लोग उनको इस तरह से भुला देते हैं कि उनको अपना मेडल बेचकर अपना काम चलाना पड़ता है। सम्मान देना और लेना एक विचित्र सा खेल है, जिसकी कोई भी प्रासंगिकता नहीं है, जिसकी कोई उपयोगिता और उपादेयता नहीं है, लेकिन हर कोई उसमें उलझ के रह जाता है। और हम इस विराट प्रकृति को, इस ताओ को भी जब देखते हैं, उस परम सत्ता परमात्मा को भी देखते हैं, तो अपने ही फ्रेम से देखते हैं, और अपने ही फ्रेम से देखने में हम सारा सम्मान लाने की कोशिश करते हैं। सम्मान एक एब्सर्ड चीज है, उसको किसी मेडल, फूल माला, किसी तमगा, किसी उपाधि की जरूरत नहीं है। सही अर्थों में सम्मान है जीवन की परम संभावना के खिलने में सहायता देना, जीवन की परम संभावना की तरफ खिल जाना, यही सम्मान है। अगर हमें उस महानताओं का या परमात्मा का सम्मान करना है तो हम क्या करें? हम उसकी स्तुतियां गाएं, या वो जो लयबद्धता, वो जो हार्मनी, वो जो ताओ का रहस्य, वो जो चारों तरफ प्रवाहित हो रहा है, हम उसकी तरह लयबद्ध हो जाएं। हम खिलें अपनी तरह। जब कहीं किसी शाख पर कोई कली भी खिलती है तो वो सम्मान है उस ताओ का, उसने मांगा नहीं है,
लेकिन उसका खिल जाना सम्मान है। जो कली न खिल पाए वो एक अफसोस की बात है। हमारे स्तुतियां गाने से, हमारी प्रार्थना करने से कुछ नहीं होता। लाओस से कह रहे कि मांग, अब कोई व्यक्ति तो है नहीं कि मांग करेगा, लेकिन यहां पर वो व्यक्तिवाचक ढंग से बात कर रहे हैं। निराकार सत्ता कोई मांग तो करेगी नहीं, लेकिन वो उसको समझकर हम अपने जीवन पर लाएंगे। अब मान लीजिए हमें अपने जीवन में ही किसी को सम्मानित करना है, तो हम क्या करें? हम उसकी जीवंतता का अतिशय विस्तार होने में उसके सहयोगी बने, सहायक बने। हम उसके जीवन की शांति और उसकी प्रसन्नता के विस्तार में सहायक बने। किसी को जाकर हम कोई गोल्ड मेडल पहनाएं, कोई कागज लिखकर दे आएं, कोई उपाधियां दे आएं सम्मान के लिए, इससे अच्छा और बेहतर होगा कि उसके जीवन में प्रेम आए। कुछ लोग ऐसे हों कम से कम जो प्रेम, सम्मान और प्रसन्नता के साथ जीने में सहायक बने। वो जिस समाज में जिए वहाँ पर वो उतनी प्रसन्नता और शांति से जी सकता हो। अब पता चला मेडल लटका के तो घूम रहा है, कोई पूछने वाला नहीं, जीवन में कोई प्रेम नहीं, वातावरण में कोई शांति नहीं। अगर हमें अपने समाज के ही श्रेष्ठ लोगों का सम्मान करना हो तो ताओ के अनुसार हम समाज ऐसा बनाएं जिस समाज में वैसे लोग विकसित हो सकें। अभी तो ये जो सम्मान होता है, कई बार ये भी एक गिल्ट होता है, अपराध बोध होता है कि हमारी इतनी विपरीतताओं और विभीषिकाओं के बावजूद भी कोई व्यक्ति कुछ कर पाया। हमने तो इतने अड़ंगे डाले, हमने तो ऐसा समाज बनाया, फिर भी कोई व्यक्ति अपनी संभावना की तरफ, अपनी सृजनात्मकता की तरफ बढ़ पाया। तो कई बार उस गिल्ट से बचने के लिए हम इतना हो हुल्लड़ पैदा कर लेते हैं सम्मान का, उपाधियों का और इन सब का। वास्तविक सम्मान ऐसे समाज का निर्माण है जैसे आज अगर बसंत आए तो कैसे आए। जीवन में बाहर के जगत में बसंत आता है तो हम क्या करें, क्या करते हैं, और इसके सम्मान में हम क्या करते हैं? हम वातावरण बनाते हैं, हम वो जमीन तैयार करते हैं, हम वो हवा तैयार करते हैं। अगर हम ताओ की दृष्टि से देखें कि अगर हमको इस निसर्ग को सम्मान लौटाना है तो हम इस निसर्ग का ध्यान रखें, हवा, पानी, जमीन, इनको शुद्ध रखें ताकि वहाँ पर कोपले फूट सकें, ताकि वहाँ पर फूल खिल सकें। हवा इतनी जहरीली ना हो जाए कि उसमें पौधे उगना भूल जाएं, जमीन इतनी जहरीली ना हो जाए। हम कर रहे हैं वही, और फिर हम सोचते हैं कि हम इस ताओ का, इस परमात्मा का सम्मान करेंगे। हम कौन सा सम्मान करेंगे? गा नाच कर सम्मान करेंगे, स्तुतियां गाकर सम्मान करेंगे? सम्मान है जीवन का। लाओ त्से ने कहा कि वो शाश्वत नियम किसी सम्मान की मांग नहीं करता तब जबकि कार्य संपन्न हो जाता है, उसके माध्यम से, ताओ के माध्यम से। तो मांग करे क्यों? हमको भी वही वातावरण बनाना है। अपने घरों में सम्मान अगर हमें पैदा करना है तो पैर छूने में सम्मान नहीं है, किसी की और प्रशंसा करने में सम्मान नहीं है। सम्मान है सबको संतुलित, सम्यक जीवन जीने की सुविधा मिल जाए, परिवार का वातावरण इतना स्वस्थ और संतुलित हो, लोग वहाँ पर अपने ढंग से जी सकें और सांस ले सकें, किसी की उपस्थिति को चोट ना पहुँचाए, कोई किसी को नियंत्रित करने की कोशिश न करे, तो आपने सम्मान दे दिया। भाई अभी कोई
ऐसा व्यक्ति होता है जिसका हम बड़ा सम्मान करते हैं, तो हम क्या करते हैं, थोड़ा स्पेस पैदा कर देते हैं उसके लिए, उसके सिर पे जाके नहीं बैठ जाते। पैर छूने का मतलब ये होता है, समझें उस बात को, सिंबॉलिक है, मतलब पैर छूना जरूरी नहीं, पैर छूने का मतलब है हम इनके सिर पे नहीं बैठने जा रहे, तो हमने पैर छू के काम चला दिया, केवल इशारा है। सम्मान है, बहुत बड़ा सम्मान है। और जब सम्मान नहीं देते हैं तो हम सिर पे सवार हो जाते हैं किसी के, जीना दूभर कर देते हैं। तो हम जिसका सम्मान करते हैं उसके साथ थोड़ा सा स्पेस पैदा कर देते हैं। तो अपने संबंधों में भी थोड़ा स्पेस पैदा कर देना, थोड़ा अंतराल, ताकि व्यक्ति सांस ले सके, जी सके, वो सम्मान उसका हो गया। इसी तरह से निसर्ग में हम थोड़ा अंतराल बनाएं, वो आक्रामकता थोड़ी मिटाएं, तो सम्मान पैदा होगा। इसीलिए वो ताओ सम्मान की मांग नहीं कर रहा, परमात्मा सम्मान की मांग नहीं कर रहा, हमारी स्तुतियों प्रार्थनाओं की जरूरत नहीं। अब देखिए, हिंदू हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, उनके दिमाग में क्या डाल दिया जाता है। अब मुस्लिम में 5 बार तुम नमाज में मत्था नहीं सिर्फ जमीन पे मारोगे तो वो खुश नहीं होगा। हिंदुओं में आरती नहीं उतारोगे, तुम चर्च नहीं जाओगे, तुम ये नहीं करोगे, किस लिए? तुम्हारी इन बातों से खुश होने वाला है? वो ताओ, वो परम सत्ता तब प्रसन्न होती है और उसका सम्मान तब होता है कि तुम जमीन पर मत्था टेको न टेको, आरती उतारो ना उतारो, कलियों को खिलने दो, कोपलों को फूटने दो। आज बसंत पंचमी का दिन तो उसी सिंबोलॉजी का, उसी प्रतीक का आप देखो, उनको खिलने दो, लोगों की संभावनाओं को खिलने दो। तुमने उसका सम्मान कर दिया। एक बार मैंने एक घटना पढ़ी, सच्ची है, जापान की घटना है। तो कहते हैं कि वहाँ सड़क चौड़ी हो रही थी और कुछ बड़े सुंदर खिलने वाले फूल खिलते थे उन वृक्षों पे, बहुत दिनों से लगे थे, और वो योजना में था कि इनको काट डाला जाएगा। बसंत आने वाला था, फूल खिलने वाले थे उन शाखों पर, सड़क बनने की योजना में उन पेड़ों को काटना था। हम लोग अपने देश में तो बैठे ही रहते हैं, पेड़ काटे चाहे कोई गर्दन काटे, हम लोग तो बस बैठे रहते हैं हर चीज़ कटवाने के लिए। वहाँ पर कहते हैं लोग सक्रिय हो गए, पेड़ों को देखा, उनकी शाखों से फूटती हुई कोपलों को देखा, कलियों का आगमन अभी हो रहा था, उनको देखा और लोग बड़े द्रवित हुए। उन्हें कहा ऐसे कैसे काट देंगे, इनको खिलने का अधिकार है, इनको खिलने देना है। और सब लोगों ने बहुत आग्रह किया लोगों, अधिकारियों से, और पेड़ों के ऊपर सब अच्छे अच्छे क्रिएटिव ढंग से लिखकर उन्होंने अपने संदेश लटकाए कि एक बार इनको तो और खिलने दो, इन कलियों को एक बार तो और खिल लेने दो, अभी अभी तो वो जाग रही हैं, अभी मत काटो इनको, वृक्षों को। और कहते हैं इतना वो माहौल बना कि अधिकारी भी द्रवित हो गए और फिर उन्होंने वो प्लान उन पेड़ों को छोड़ने का बना लिया। ये था सम्मान कि कलियां जो आ रही हैं उनको एक बार खिल जाने दो। तो अगर देखा जाए सही अर्थों में तो प्रार्थना इन लोगों ने ही करी जिन्होंने वो देखा। बाकी सम्मान और क्या है? सम्मान तो यही है, हम जीवन में इस खिलावट को, चाहे वो पौधों पर, पेड़ों पर आ रही हो, प्रकृति में आ रही हो, चाहे व्यक्ति के अंदर आ रही हो, हम तो कुचलने में ही लगे रहते हैं। और फिर हमें लगता है कि सम्मान, तो एक ही सम्मान है, खिलने दो, जीवन को खिलने दो, जहाँ जैसे जिस तरह वो खिल रहा है, जिस रंग में, जिस ढंग में, अगर हम उसके खिलने में सहायक बने हैं तो हमने उस परमात्मा का, उस ताओ का सम्मान किया, हमने प्रार्थना की। अन्यथा तो सब ऐसे ही है। लाओ त्से कहते हैं कि ये जो ताओ है सबको भोजन देता है, वस्त्र देता है,
लेकिन किसी के ऊपर पोजीशन, स्वामित्व तो नहीं बनाता। वही बात फिर नए ढंग से कि भोजन है, वस्त्र हैं। भोजन और वस्त्र तो एक उदाहरण है, जीवन की आवश्यक सुविधाओं का देना। और कहता है कि वो फिर भी कोई पॉजिटिवनेस नहीं बनाता। ताओ, प्रकृति कहाँ बनाती है? स्वामित्व की कोई भी आकांक्षा जीवन की एक विकृति है। ताओ ते चिंग के सूत्र में लाओ से कहते हैं कि सब कुछ करने के बावजूद ये जो ताओ है कोई भी पॉजिटिवनेस नहीं बनाता, कोई भी स्वामित्व की भावना नहीं करता। आगे वो इसी गुणधर्मिता को लाओ से कह रहे हैं। सूत्र के अंत में वो बात आएगी कि संत भी ऐसा ही धीरे धीरे हो जाता है। और जब भी लाओ से कहते हैं कि संत ऐसा हो जाता है तो हमेशा स्मरण रखें, वो किसी विशेष संत की बात नहीं कह रहे हैं, वो सबके अंदर के उस संत की बात कर रहे हैं। सबकी वही संभावना है, वो जो स्टेज है सभी की संभावना है। हम जीवन में कुछ भी सृजनात्मक करें, सृजनात्मक करके हम उसको जीवन के हाथों में छोड़ दें, इतना पर्याप्त है। लाओ से कहते हैं कि ताओ, भोजन, वस्त्र, अर्थात इस तरह की सारी चीजें करने के बावजूद भी कोई भी पॉजिटिवनेस नहीं बनाता। और हम लोग क्या करते हैं अपने सामान्य जीवन में, हम कुछ भी करें और हम बहुत जल्दी उस पॉजिटिवनेस की, उस स्वामित्व की पैदा करने लगते हैं। उससे हमें बचना है। ये छोटे छोटे गुण हैं। जब भी हम जीवन का किसी भी तरह से पोषण करें, संवर्धन करें, तो हम उसके ऊपर जो हमारा आग्रह है पकड़ का, उसको हटाने की कोशिश करें। और ये पॉजिटिवनेस ऐसा नहीं कि हम दूसरों के ऊपर करते हैं। ध्यान दें, बात बड़ी छोटी सी है लेकिन उसको जब सुलझाएंगे तो बड़ी रोचक हो जाती है। आम जीवन में भी, घर परिवार का भी देखिए यही हाल है। भोजन, वस्त्र, रोटी कपड़ा मकान जो है, शासन, रोटी कपड़ा मकान, जो कोई किसी को कुछ सुविधाएं दे रहा है वो दूसरे पर स्वामित्व करना ही चाहता है। जिसके माध्यम से जो होना था वो हुआ, तो माध्यम बने, तुम्हारे माध्यम से हुआ। और फिर वो बात वहां पर नहीं रुकती स्वामित्व की, फिर वो अपने तक आ जाती है। अपने तक आ जाती है क्योंकि हम अपने शरीर को भोजन दे रहे हैं, अपने शरीर को वस्त्र दे रहे हैं, अपने शरीर का ख्याल रख रहे हैं। तो हम अपने इस शरीर के ऊपर भी बहुत पॉजिटिव हो जाते हैं। इसीलिए इस शरीर के संघर्ष में पड़ जाते हैं। शरीर का रख रखाव तो कर रहे होते हैं लेकिन शरीर के संघर्ष में भी पड़ जाते हैं। और उस अवस्था में इस शरीर और मन के माध्यम से जीवन जितना बेहतर जिया जा सकता था वो नहीं जिया जाता, क्योंकि हम अब इस शरीर की इतनी चिंता, दुश्चिंता, उसमें उलझ कर रह जाते हैं। स्वामित्व वही बात है। शरीर हो सकता है अपना ख्याल रखने में सक्षम हो, तुमने भोजन पानी दिया, वस्त्र दिया, और शरीर अपना ध्यान रखने में सक्षम हो, तुमने मूल काम पूरा कर दिया। लेकिन हम हर क्षण इतनी ज्यादा उसकी फिक्र करने लगते हैं कि फिर शरीर की जो अपनी ओरिजिनल विजडम है वो कोलैप्स कर जाती है, वो बिखर जाती है। और इसीलिए यह आश्चर्य की बात नहीं है कि इतने लोगों के शरीर बीमार रहते हैं, तरह तरह की बीमारियां आती हैं, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा स्वामित्व से भर गए हैं अपने शरीर पर। शरीर को अपना काम नहीं करने देते। भोजन वस्त्र दे दिया तो वो काफ़ी है। ताओ लाओ से कहते हैं कि भोजन वस्त्र तो सबको दे रहा है अस्तित्व, यानी वस्त्रों से तात्पर्य यह है कि जो भी संरक्षण होना चाहिए, जो भी उसकी सुविधाएं होनी चाहिए, और फिर उनको अपने अनुसार विकसित होने के लिए छोड़ देता है। तो लोग
इतने अच्छे से विकसित हो जाते। हम ऐसा नहीं कर रहे हैं। हम हर चीज को अपने नियंत्रण में ले लेना चाहते हैं। तो जितना हम नियंत्रण में लेने की कोशिश करते हैं, आश्चर्य की बात यह है कि उतने ही ऐसा लगता है कि चीजें हमारे नियंत्रण से बाहर चली जा रही हैं। हम अपने संबंधों को नियंत्रित करते हैं तो लगता है सारे संबंध नियंत्रण से बाहर जा रहे हैं। तो हमारे शरीर से लेकर हमारे परिवार, राजसत्ता, धर्म सत्ता, सभी का ये जो उलझाव है और उलझन है वो यही है कि वो नियंत्रण करना चाहते हो, नियंत्रण से सब बाहर होता चला जाता है। और सबसे बड़ा नियंत्रण तभी पैदा होता है जब कोई भी नियंत्रण नहीं किया जाता। अल्टीमेट कंट्रोल वही है, व्हेन देयर इज नो कंट्रोल, दैट इज अल्टीमेट कंट्रोल। और वो कब आता है? तभी आता है जब वो विजडम है, जब वो प्रज्ञा है हमारे पास और हम उसके अनुसार जी रहे हैं। तो सब कुछ करें, व्यवहारिक अर्थ इस सूत्र का, इस लाओ त्से के, लेकिन जीवन की जो अपनी अंतर्निहित समझ है, अपनी अंतर्निहित जो जीवन की प्रज्ञा है, उसको भी विकसित होने दें, उसमें बहुत अड़चन ना डालें। हम जीवन को संभालने का काम करें, इतना काफ़ी है, लेकिन उसकी अपनी भी विकसित होने की एक व्यवस्था है, उस पर भी हमें ध्यान देते रहना है। अब आगे और रोचक बात अब आती है। लाओ त्से कहते हैं कि इट अकम्प्लिशेज इट्स पर्पस बट मेक्स नो क्लेम फॉर इटसेल्फ। अपना उद्देश्य पूरा करता है, संपन्न करता है ये जो ग्रेट ताओ है, लेकिन कोई क्लेम नहीं करता, कोई दावा नहीं करता कि हमने कर दिया। ये जो क्लेम है, दावा है, यही सबसे बड़ी बीमारी है। अस्तित्व में इतना कुछ चमत्कार घट रहा होता है और अस्तित्व क्या कभी क्लेम करता है कि चमत्कार हो रहा है? मनुष्य के साथ क्या दुर्घटना है कि वो हर चीज पर क्लेम करना चाहता है, दावेदारी। और ये दावेदारी की बीमारी सामान्य से लेकर हर तरफ फैली हुई है। प्रेम की दावेदारी, ज्ञान की दावेदारी, ध्यान की दावेदारी, हर चीज का क्लेम। प्रेम घटा तो उसका क्लेम क्या करना, वो तो घट ही जाएगा। ज्ञान घटा तो घट ही गया, उसका क्लेम क्या करना, दावेदारी। कोई क्लेम नहीं करता, लेकिन मनुष्य क्लेम करने के पीछे भाग रहा है। उसको लगता है कैसे इतने ज्ञानी हो गए, लोगों को पता नहीं चला, हमको बोध घट गया, लोगों को पता नहीं चला, तो क्लेम तो करें कम से कम। तो ये जो क्लेमेंट्स हैं, क्लेम करने वाले लोग हैं, दावेदार लोग हैं, इनसे हमेशा सावधान रहना चाहिए। जीवन में विकृति लाने का एक बहुत बड़ा ये जो जाल है वो दावेदारी से पैदा होता है। किसी भी चीज की दावेदारी, अस्तित्व कोई दावेदारी नहीं करता। लाओ त्से ने कहा कि अपना उद्देश्य पूरा किया। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है किसी भी जीवन की, वही बात बार बार रिपीटेटिव जरूर होगा, लेकिन वही बात है। एक कली का उद्देश्य है उसका खिल जाना, यानी किसी भी अंतर्निहित संभावना का पूरा हो जाना। बात खत्म हो गई। अब इस पे दावेदारी क्या? इस पे कोई दावेदारी तो नहीं होनी चाहिए, कोई क्लेम नहीं होना चाहिए। क्लेम इसलिए है, दावेदारी इसलिए है क्योंकि व्यक्ति को पता ही नहीं कि ये हुआ क्या है और क्यों हुआ है। अस्तित्व, ताओ, निसर्ग इसलिए दावेदारी नहीं करते क्योंकि वो एक रहस्य से संचालित है। मनुष्य को दावेदारी की बीमारी इसलिए पकड़ती है क्योंकि उसको पता ही नहीं कि ये कैसे हुआ, तो उसको लगता है इससे पहले कि कोई और क्लेम करे हम ही क्लेम कर देते हैं। देखिए ये दावेदारियों के कितने झंझट हैं।
ये जो ताओ है सभी प्राणियों को, पूरे जगत को आसमान की तरह घेरे हुए है और किसी को भी डोमिनेट नहीं करता, आधिपत्य नहीं किसी के ऊपर जमाता। शाश्वत रूप से इसकी कोई इच्छा नहीं है, इसीलिए इसे लघु भी कह सकते हैं, छोटा भी कह सकते हैं। सारी चीजें इसके स्रोत में लौट जाती हैं, इसीलिए इसको हम महान भी कह सकते हैं। सारी चीजें स्रोत में लौट जाती हैं और ये किसी भी चीज पर शासन नहीं करता, अपने को उस तरह से नहीं बनाता, तो इसलिए महान भी कहा जा सकता है। छोटा भी, बड़ा भी, लघु भी, महान भी। और प्रारंभ इस सूत्र का जो इसमें है कि आसमान की तरह घेरे हुए, हमको पता ही नहीं चलता आसमान कैसे घेरता है। हम तो आसमान में ही हैं, लेकिन कभी हमको घिरने का एहसास होता है? अगर आसमान ना हो, ये स्पेस ना हो, ये स्पेसियसनेस ना हो, तो क्या हम जी पाएंगे? हमारा जीना मुश्किल हो जाएगा एक क्षण भी। आसमान का अर्थ है ये खालीपन, ये स्पेसियसनेस, जो चारों तरफ विद्यमान है, जिसमें हम ठहरे हुए, जिसमें सब कुछ ठहरा हुआ है। जैसे धरती जीवनदायी है, वैसे ही ये आसमान भी जीवनदायी है। धरती जिस तरह से पोषण देने का काम करती है मनुष्य को, मनुष्य के साथ सारे प्राणियों को, पूरे जगत को, उसी तरह से ये आसमान, ये खालीपन, ये भी जीवनदायी है। अगर ये खालीपन ना हो तो कोई गति ना हो, कोई मोमेंट ना हो, कोई विकास ना हो। इसीलिए लाओ त्से कहते हैं कि ये जो ताओ है ये आसमान की तरह हमको घेरे हुए है, पता ही नहीं चलता उसका। और जीवन में ये जो प्रतीक है और ये एक्चुअलिटी भी है, वास्तविकता भी है, क्योंकि ये तो स्पेशियसनेस तो है ही है, कि हमारे विकसित होने के लिए वही वातावरण चाहिए होता है जब वो उसमें सारी गुणधर्म हो हमको संभालने के, लेकिन फिर भी उसके होने का हमें पता ना चले। अगर हमको प्रेम का शुद्धतम रूप जानना हो तो हमें इसी सूत्र से समझना पड़ेगा। जब प्रेम सचमुच में शुद्धतम रूप में होता है तो वह आसमान की तरह हो जाता है, हमको घेरता है लेकिन डोमिनेट नहीं करता, आधिपत्य नहीं जमाता, हमको पता ही नहीं चलता उसके होने का, लेकिन उसके बिना हम जीवित भी नहीं रह सकते थे। ये खालीपन मिटा दिया जाए तो क्या बचेगा? सांस लेने के लिए भी नहीं बचेगा। दीवार में किसी को छुनवा दो तो क्या होता है? सांसें बंद। ये खालीपन है, इसीलिए सांसें चलती हैं। प्रेम, शांति या कोई भी गुण हो, जब उस अपने शुद्ध रूप में जीवन में होता है तो आसमान की तरह होता है, उसका पता भी नहीं चलता। ज्ञान सचमुच में होता है, शुद्ध रूप में होता है, आसमान की तरह हमें घेरता है हर तरफ से। हम उसी में जीते हैं, उसी के वातावरण में सांस लेते हैं, लेकिन हमें पता भी नहीं चलता उसके होने का। जब ज्ञान का पता चले तो इसका मतलब अभी वो शुद्ध रूप में नहीं है। प्रेम का पता चले तो इसका मतलब वो अभी शुद्ध रूप में नहीं है। जब प्रेम अशुद्ध होता है तो वो आधिपत्य जमाना चाहता है। इसी फार्मूले में ये बात भी छिपी हुई, क्योंकि जब वो शुद्ध है आसमान की तरह तो डोमिनेट नहीं करेगा, आधिपत्य नहीं जमाएगा, और जब वो आसमान की तरह नहीं रह जाएगा तो डोमिनेट करेगा। खालीपन भरने लगेगा, हमारे ऊपर दबाव आने लगेगा। अब ये खालीपन किसी भी चीज से भर जाए, धूल धुएं से ही भर जाए तो ही हमको परेशान करने लगता है। आसमान जितना स्वच्छ
निर्मल हो उतना ही हम भी विस्तृत अनुभव करते हैं, एक्सपेंडेड अनुभव करते हैं, फैला हुआ अनुभव करते हैं। आसमान की गुणधर्मिता ही यही है कि वो निर्मल, स्वच्छ, फैला हुआ हो, वो स्पेसियसनेस क्लियर और क्लीन हो। जीवन की हर चीज जो महत्वपूर्ण है उसको इसी आसमान की तरह होना होता है, और तब जीवन में जो खिलावट होती है वो इतनी सहज होती है कि उसका पता ही नहीं चलता। आधिपत्य हम करेंगे तब जब हमें पता चलेगा। तो किसी भी चीज की अगर हमको शुद्धता जांचनी है तो ये ध्यान भी रखें कि ये सूत्र कि ताओ जिस तरह आसमान की तरह हमें घेरता है और हम उसमें विकसित होते हैं, हमको उसका आधिपत्य पता नहीं चलता, इसी तरह से हर विकसित चीज हमको घेरती है। दिव्यता भी ऐसे ही घेरती है, उसका हमें पता नहीं चलता, हमें पता चलना भी नहीं चाहिए। हमारे जीवन में जो कुछ भी मूल्यवान है जब प्रकट होता है तो आसमान की तरह ही प्रकट होता है। शायद कहीं व्यक्ति को इसका एहसास मध्यम ही सही, धुंधला ही सही रहा होगा, इसीलिए ज्यादातर लोगों ने अपने परमात्मा को, ईश्वर को आसमान में बिठा दिया। प्रार्थना करने में हाथ ऊपर उठ जाते रहे, लोग आसमान को निहारते रहे कि कहीं कुछ होगा ऊपर ऐसा जो हमको नियंत्रित करता होगा या हमको गाइड करता होगा या हमको संभालता होगा, कुछ भी ऐसी परिकल्पना। अब परिकल्पनाएं हैं, लेकिन मनुष्य को कहीं उसके प्राणों में ये एहसास प्रारंभ से रहा होगा कि ये जो आसमान जैसा गुण है, ये खालीपन है, इसी से सब कुछ पैदा होता है, इसी से जीवन में चमत्कार घटते हैं। तो वो खालीपन, वो स्पेसियसनेस वो लानी है, वो आसमान का गुणधर्म जीवन में शामिल करना है। और तब कोई भी डोमिनेशन नहीं, क्योंकि उसकी कोई जरूरत नहीं है, सब कुछ सहज जाएगा। लाओ त्से अब इसमें लघु और महान, छोटे और बड़े की बात वो उठाते हैं और रोचक सी बातें कहते हैं कि ताओ की कोई भी इच्छा नहीं है, इटर्नली, शाश्वत रूप से कोई डिजायर नहीं है, तो इसलिए इसे हम छोटा भी कह सकते हैं, लघु भी कह सकते हैं। क्यों? इच्छाएं हमको एक ऐसा एहसास देती हैं, चाहे वो झूठा ही सही, जिसमें हमको लगता है कि हम कुछ बड़े हो रहे हैं। लेकिन यहां पर ये कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं लाओ त्से ने दिया है कि छोटा गलत होता है और बड़ा अच्छा होता है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात यहां पर जानने की है कि छोटा भी महत्वपूर्ण है और बड़ा तो अपनी जगह है ही है। इच्छाएं जब हमारे भीतर से विदा होती हैं, और कब विदा होती हैं? जब हम सहज जीवन जीते हैं, तो लाओ त्से कहते हैं कि इसे छोटा भी कह सकते हैं, स्मॉल कह सकते हैं ताओ को। और जब सब कुछ उस स्रोत में वापस लौटता है, पूरा जीवन उस स्रोत में वापस लौटता है, उसी ताओ में, इसीलिए उसको हम महान भी कह सकते हैं। स्रोत में लौटना, वापस लौटना, इसमें तो मनुष्य का कोई योगदान नहीं, वो तो लौटेगा। तो लाओ त्से उसको एक महानता की संज्ञा में रख रहे हैं। ये फैलाव और ये संकुचन, कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन, इन दोनों की बात है, और ये जीवन को भेद रहित बनाने की बात है। कोई भी भेद नहीं छोटे और बड़े का। छोटा अपनी जगह उतना ही ताओ में परिपूर्ण है, बड़ा अपनी तरह ताओ में परिपूर्ण है। और जो उसमें उन्होंने इच्छाओं के अभाव की बात कही है, वो इसलिए कि इच्छाएं सीमित कर देती हैं।
इच्छा नहीं है उस ताओ की, कोई डिजायर नहीं। तुम कैसे हो कैसे ना हो उसकी कोई डिजायर नहीं। तो छोटे से छोटी जगह पर जो हम समझते हैं छोटी स्थितियां, ताओ वहां भी प्रवेश कर जाता है। इसीलिए वो कह रहे हैं उसको हम स्मॉल भी कह सकते हैं, उसको छोटे की तरफ दृष्टिपात कर सकते हैं। कोई इच्छा नहीं, ऐसा होना चाहिए, सबको संत होना चाहिए, कोई जरूरी नहीं। कुछ लोग असंत भी चलेंगे। सबको ज्ञानी होना चाहिए, कोई इच्छा नहीं ताओ की, कुछ अज्ञानी भी चलेंगे। सबको सुंदर होना चाहिए, ऐसी कोई इच्छा नहीं ताओ की, कुछ असुंदर भी चलेंगे। सबको शांत होना चाहिए, ऐसी ताओ की कोई इच्छा नहीं, कुछ अशांत भी चलेंगे। लघुता और महानता ये स्टैंडर्ड और कैटेगरी की तरह नहीं है, ये केवल वर्णन की तरह है और जीवन को भेद रहित बनाने के लिए है कि हमको उस भेद की दृष्टि से नहीं देखना है किसी भी चीज को। क्योंकि ताओ का अर्थात शाश्वत नियम जो जगत का है उसने कोई भेद नहीं डाला, क्या छोटा और बड़ा, क्या स्रोत की तरफ से वापस लौटेगा तो वो महान तो होगा ही। इस चीज को समझ लेना जीवन को परिपूर्ण रूप से आध्यात्मिक बनाता है। जब तक कोई इस तथ्य को नहीं समझेगा तब तक उसका जीवन पूरी तरह आध्यात्मिक नहीं होता। ये जीवन से पूरी निंदा का अभाव करता है, कंडेमनेशन को पूरी तरह से वाइप आउट कर देता है। अभी के जीवन में क्या है, हम इतनी डिजायर पुट कर रहे हैं, इच्छा डाल रहे हैं कि हमको बड़ा चुनाव है, ये चाहिए ये नहीं चाहिए, ऐसा होना चाहिए ऐसा नहीं चाहिए। हमने जानवरों तक को जीने नहीं दिया। भाई कोई किसी को देखते, देखो गधे जैसा व्यक्ति, अब गधे से तुम्हारी क्या दुश्मनी, गधे में किसने कहा कि कोई बुराई है। हमने जानवरों की गालियां तक बना ली, कुत्ता गधा उल्लू। हमको नहीं पता कि वो बुरे हैं, उनको होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, लेकिन हमको नहीं पसंद आया तो हमारे हिसाब से लगता है उसको नहीं होना चाहिए। अस्तित्व को पसंद आया इसीलिए वो है, उस शाश्वत नियम को पसंद आया है तभी तो वो है, नहीं तो क्यों बनाता है ऐसा। उसने सबको अलग अलग ढंग और ढांचों में ढाला है। द्वैत के फैलाव में सारा विस्तार आया है। बसंत में कुछ खास फूल नहीं खिलते, हर किस्म के फूल खिलते हैं। कुछ खास शाखों पर ही कोपलें नहीं फूटती, हर शाख पर फूटती। किसको छोड़ेंगे किसको चुनेंगे, अंत में सब स्रोत की तरफ लौटेगा। इसलिए वो महान है। महान वहां पर शब्द लाओ से इसीलिए लाते हैं क्योंकि जब स्रोत में सब लौट जाएगा, अच्छा और बुरा क्या, छोटा और बड़ा क्या, संत और असंत क्या, सब उसमें घुल मिल जाएंगे, सब बराबर हो जाएंगे। तो इसलिए वो ताओ महान भी है। हम भी उस ताओ की तरह हो सकते हैं जब हम ऐसे ही आत्मसात करें पूरे जगत को, तो हम भी महान हो जाएंगे। कोई भेद नहीं, भेद के कारण ही युद्ध हैं, भेद के कारण ही इतनी लड़ाइयां हैं, इतना उलझाव है लोगों का। इस बात को इसलिए समझना नितांत आवश्यक है। भेद मत डालें। कुछ लोगों को निसर्ग ने जैसे रचा है उनको वैसे भी जी लेने दें, हम उस पर दबाव न डालें। स्रोत की तरफ लौटने में भी लाओ त्से ने वही शब्द फिर से यहाँ पे जोड़ दिया, कोई डोमिनेशन नहीं, कोई आधिपत्य नहीं, कि स्रोत में जब लौट रहे हो तब भी वो फिल्टर कर करके उनको स्रोत में लौटने दे कि ये असंत है इसको बाद में लौटने देंगे, संत है इसको पहले लौटने देंगे। आमतौर से तो हमने धार्मिक वातावरण आध्यात्मिक वातावरण भी ऐसे ही बनाया हुआ है। हमने स्वर्ग नरक की परिकल्पनाएं भी इसीलिए करी हैं कि जो ऐसा आचरण करेंगे वो स्वर्ग जाएंगे,
जो ऐसा आचरण करेंगे वो नरक जाएंगे। इसी ताओ को न समझ पाने के कारण, ताओ के सूत्र को न समझ पाने के कारण जो मजहबों में ये स्वर्ग नरक की अवधारणा है वो आई। अगर वो कह दें कि भाई अंत में जब लौटना होगा तो सब स्वर्ग में ही जाएंगे, तो कहाँ मजा रह जाएगा, किसी को कोई फर्क पड़ता है? फिर लोग कहेंगे फिर ठीक है, फिर क्या है। लेकिन स्वर्ग की महानता भी तो तभी होगी कि जब बिना किसी भेद के वो सबको अपने में लौट आने दे। लेकिन नहीं, तो जब नहीं समझा है तो ही मनुष्य ने अपने मन से वो विभाजन पैदा कर लिया, और उसको लगता है कोई प्रिविलेज मिलना चाहिए हमको, कोई हमको विशेषता मिलनी चाहिए। साधु संतों को ऐसा नहीं लगता। उनका जो क्लेम है, उनकी दावेदारी है, कभी देखो उनको लगता है अस्तित्व को उन्हें प्रिविलेज देना चाहिए। और आम जनता में भी वही धारणा है। कभी कोई साधु संत बीमार हो जाए, कोई बुद्ध बीमार हो जाए, तो लोग भी यही पूछते हैं, अच्छा आप भी बीमार हो गए? अस्तित्व ने तो कोई भेद नहीं किया। स्रोत की ओर जब लौटना होगा तो बिना भेद के बुद्ध भी लौटेगा, अबुद्ध भी लौटेगा, बुद्धू भी लौटेगा। राम और रावण एक साथ उस स्रोत में लौट जाएंगे, कोई फिल्टरिंग नहीं होगी। द एंड, कहानी जब का द एंड लगेगा तो उसमें फिल्टरिंग क्यों होगी? सब एक साथ बैठकर अपना मेकअप उतारेंगे। अच्छा नाटक तो वही होगा जब सारे हीरो और विलेन एक साथ बैठकर अपना मेकअप उतार रहे हैं। ये तो नहीं कि जिसने फिल्म में हीरो का काम किया था उसका कुछ स्पेशल मेकअप उतारने के लिए लाया जाएगा, और जिसने विलेन का काम किया था उसका तो मिट्टी के तेल से मेकअप उतरवा दिया और हीरो का गंगा जल से उतरवाया। ऐसा तो होगा नहीं, वो एक ही सोल्यूशन से सबका मेकअप उतरेगा। स्रोत की तरफ वापस लौटेंगे तो कोई भेद नहीं होगा। इसीलिए वो महान है, ताओ महान है, और कोई छोटा नहीं है, क्योंकि सबकी अपनी सत्ता है, सबकी अपनी व्यवस्था है। सब इसलिए हैं क्योंकि निसर्ग ऐसा चाहता है। इसीलिए अब लाओ से अपने अंतिम निष्कर्ष पर आते हैं। जो संत है वो महान होने की आकांक्षा नहीं करता, और महान अपनी महानता पर कोई दावेदारी नहीं करता। इसी कारण से उसे महानता उपलब्ध हो जाती है। Thereby, by not claiming greatness, the sage achieves greatness. ये निष्कर्ष, sage, you are the sage. Everybody is sage. कोई अलग sage नहीं, संत कोई अलग नहीं। समझ ली सारी बात, न छोटा है न बड़ा है। प्रकृति ने विविधता दी है और उस विविधता का स्वीकार और सम्मान हमें करना है। सम्मान के क्या तरीके हो सकते हैं हमने वो समझ लिए, कहाँ पर हमको रुकना है, कहाँ पर चलना है, हमने वो समझ लिया। हमने सारी चीज़ों को जब समझा तो हमारे भीतर का जो संतत्व है, जो सेजनेस है, अब वो एक्टिवेट होगी। देयरफॉर हमने दावेदारी की मूढ़ताएं, जड़ताएं समझ ली। कहते इसीलिए संत महानता की दावेदारी नहीं करता। तो इस फार्मूले को थोड़ा उल्टा करें, जो दावेदारी नहीं करता वही महानता में चला जाता है, विकसित हो जाता है। जो दावेदारी करता है वो महानता से गिर जाता है। संत महानता की दावेदारी नहीं करता, अर्थात वो दावेदारी के इस दुष्चक्र से बाहर हो जाता है। वो सहज प्रत्युत्तर के साथ जीता है। जीवन जैसा सामने आता है उसका वो सहज प्रत्युत्तर देता है। कोई बंधन, कोई दबाव नहीं, कोई इच्छा नहीं है, कोई आधिपत्य नहीं है, कोई स्वामित्व नहीं है। तो उसके भीतर की संभावनाएं अपनी पूरी प्रखरता के साथ निखरती हैं, खिलती हैं, प्रवाहित होती हैं। जीवन उसका सतत प्रवाहमान है, कहीं अटका नहीं है, ठहरा नहीं है, तो विशुद्ध वर्तमान में है। दावेदारी की जरूरत क्या है? तो इस सब की जो निष्पत्ति होगी, जो एंड रिजल्ट होगा, वो महानता में होगा। कोई दावेदारी वो नहीं करता और इसीलिए वो महानता को उपलब्ध हो जाता है। महानता का अर्थ ये नहीं कि कुछ मुकुट टुकुट लग जाता है तुम्हारे सिर के ऊपर।
कि अब ये हुए महान, फला द ग्रेट, ऐसा नहीं। महानता का अर्थ है जीवन के इस विस्तार के साथ सिंक्रोनाइज्ड होकर जीने लग जाना। समझ रहे? महान ऐसा तो नहीं इतिहास की किताब में लिखा जाएगा कि महान थे वो, ये संत, या कुछ लोग आके तुमको महान बोलने लग जाएंगे, या तुम सड़क पे निकलोगे और लोग तुमको पहचानने लग जाएंगे कि ये देखिए जा रहे हैं महान। हालांकि तुम्हारे आसपास के लोग तो तुमको मजाक में ही महान कहते हैं, देखिए आ गए बड़े महान व्यक्ति। महानता की उपलब्धि वो नहीं है। महानता की उपलब्धि वो है कि जब तुम्हारे भीतर के सेज ने, संत ने वो सब समझ ली, सारी जो व्यवस्था थी जिसकी लाओस से ऊपर से बात करते चले आए, तो इस विराट जगत के सिंक्रोनाइजेशन में, उसकी लय में तुम आ गए। वही तुम्हें महान बनाता है। अभेद की दृष्टि, अकर्ता का भाव, सहजता का जीवन, अंतः प्रज्ञा से भरे हुए सारे कार्य, आधिपत्य रहित, स्वामित्व रहित, प्रशंसा रहित, इच्छा रहित जीवन शैली, वही तुम्हें महान बनाती है। और बाहर से किसी महानता की फिर जरूरत नहीं होती। हो सकता है बाहर के लोग भी उसे पहचानने लगे, क्योंकि उस खिलावट को फिर हर कोई देखता है। तो इसलिए संत महान हो जाता है। महान होने की कोशिश में नहीं कि तुम्हारी किताबों पे फोटोएं छपे, तुम्हारे पोस्टर लगें, तुम्हारी मूर्तियां लगें, लोग तुम्हारे फोटो वाले माले पहने, पत्थर पहाड़ खोद खोद के तुम्हारी मूर्तियां गढ़ दी जाएं, शहर के चौराहों पे मूर्तियां लग जाएं, इसलिए महान। इसलिए महान नहीं। पहली पंक्ति ताओ ऑल परवेडिंग है, यूनिवर्सल है, एंड लिविंग विद दैट ऑल परवेडिंग ताओ, विद द सिंक्रोनाइजेशन ऑफ ऑल परवेडिंग ताओ, दैट इज ग्रेटनेस। वही महानता है उस सार्वभौमिक सतत प्रवाहमान ताओ के साथ, शाश्वत नियम के साथ, भगवत्ता के साथ लयबद्ध हो जाना। और इसका परिणाम तो वही होगा जिसकी बात हमेशा मैं करता आ रहा हूँ, शांति, प्रेम, प्रसन्नता और समस्वरता, अकारण पूरा जीवन उससे आपूरित। बस यही महानता है। आज के लिए इतनी।